प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं कि एक पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट में है, उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ सर्विस। ये पब्लिक जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, चाहे मिनिस्टर है, सब पब्लिक सर्वेंट है। ये इलेक्टेड है और कुछ सेलेक्टेड है जो रेगुलर, जैसे पुलिस में जजेस हैं, इंजीनियर्स हैं। तो दो किस्म के पब्लिक है, एक है इलेक्टेड और दूसरे है सेलेक्टेड। इनका सिलेक्शन होता है, मगर दोनों के सामने ऑप्शन एक ही है कि वो कमांड ऑफ पॉलिटिकल को ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन है उनके पास, या कमांड ऑफ लॉ को ऑप्ट करते हैं। दो है। अब इस मामले में मैं आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 अगस्त 2025 को एक केस जो है रिपोर्टिंग हुई है, सीबीआई स्पेशल कोर्ट पंजाब की है। जज है बलविंदर सिंह। तो इसने पंजाब पुलिस के 5 रिटायर्ड ऑफिसर्स को, उसमें एक एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, जिसका चार्ज होता है भूपेंद्रजीत सिंह, दूसरा डीएसपी देवेंद्र सिंह, तीसरा इंस्पेक्टर सुबा सिंह और 2 एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलबाग सिंह एंड रघुवीर सिंह। इन 5 को उम्र कैद की सजा दी है। इन्होंने 1993 के में केस में फेक एनकाउंटर, नकली एनकाउंटर में 7 आदमियों की हत्या की, जिसमें से 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे जो इन्फॉर्मर होते हैं पुलिस के, और 4 और आदमी थे। 7 की हत्या की। और ये 5 जो पुलिस ऑफिसर हैं, आज इनकी रिटायर हो गए। 99 में ये क्राइम इन्होंने कमिट किया था। आज 66 साल से 80 साल की इनकी उम्र हो गई। रिटायर 60 की एज पर रिटायर। उस टाइम तो 58 की एज में होते थे 93 में। 60 की एज तो 58 की एज में रिटायर हो गए। और रिटायरमेंट के बाद इन पे मुकदमे चले हैं। इनके अगेंस्ट क्राइम है मर्डर, 7 आदमियों का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स रिकॉर्ड एविडेंस। तो इनके खिलाफ ये 4 इल्जाम है, जिसमें कोई उम्र कैद की सजा हुई है पुलिस वालों को। तो और उसके अलावा 3.5 लाख रुपया ईच 5 आदमियों पे जुर्माना भी लगाया है। तो ये 17.5 लाख रुपए जुर्माना का हो गया। और ये जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया, जो 7 विक्टिम्स थे जिनकी हत्या की गई, ये 17.5 लाख रुपया उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, उनको दे दिया जाए एज कंपनसेशन। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो पनिशमेंट हो ही गया, जुर्माना भी देना ही पड़ेगा। अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे अपील में, मगर जुर्माने की तो इनको अमाउंट 17.5 लाख रुपए, 3.5 लाख 5 को जमा करना पड़ेगा पहले। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले भी कुछ पंजाब पुलिस के आदमी जिन्हें जेल की सजा हुई है, एसएसपी और एसपी लेवल के आदमी को, तो वहाँ पे बहुत से और भी आदमी जेल में हैं, जिनको खालिस्तान के नाम पे सेपरेटिस्ट कह के, मिलिटेंट कह के जेल में बंद किया हुआ। उन्होंने उनकी पिटाई की है पुलिस के अफसरों की जेल में। ये भी एक आम बात है, मगर जिस पुलिस वाले ने सर्विस के दौरान उनकी पिटाई की दूसरे आदमी को, तो आज उनकी पिटाई हो रही है जेल के अंदर। तो ये भी चीज़
मैं रिपोर्टिंग में पढ़ रहा था, इससे पहले भी 4-5 दिन पहले एक और केस आया था, जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज था, छोटी डिस्ट्रिक्ट होगी, उसमें एसपी था, सुपरिटेंडेंट पुलिस, और एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर, उनको भी उम्र कैद की सजा हुई है। मैं वो भी 93 का केस था। वो बड़ा गजब केस था कि जिस आदमी ने खुला कैसे केस, वो जिनकी हत्या की थी, उन्होंने कहा था कि ये खालिस्तानी है, वो दोनों पुलिस के कांस्टेबल थे, जिनको उनके घर से उठा के ले गया और एनकाउंटर करके दिखा दिया कि फेक एनकाउंटर, हत्या कर दी। तो एक तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था, माँ के पेट में था, उसका पंजाब पुलिस में कांस्टेबल का सिलेक्शन हुआ। तो जैसा सब गवर्नमेंट सर्विस में होता है, चाहे चपरासी का हो चाहे चीफ इंजीनियर का हो, सबका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो उसका भी हुआ। तो जब पुलिस वेरिफिकेशन का गया तो उसमें रिपोर्ट आई कि इसका बाप जो था वो टेररिस्ट था, आतंकवादी। उसकी मौत के बाद इसका जन्म हुआ, तो उसको सर्विस नहीं मिली, गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली। अब वो प्राइवेट किसी कंपनी में है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर का काम करने लगा। मगर केस खुल गया। उसने कहा जी मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो अपने बाप की शक्ल ही नहीं देखी। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें ये मालूम चला कि ये तो एनकाउंटर था नहीं, बोगस एनकाउंटर में इनकी हत्या की गई, दोनों पुलिस के कांस्टेबल की। उस केस में भी उम्र कैद की सजा हुई थी। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है सब। इसमें जो था ये खालिस्तान की मांग को लेके वो आज तक चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। जब ये खालिस्तान का था, लैंड ऑफ खालसा पंजाब में, ये ब्रिटिश अंग्रेजों के जमात से 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम से ये पंजाब में सिक्किस्तान की बात चल रही थी कि सिखों के लिए अलग नेशन बने। मगर जवाहरलाल नेहरू ने समझा बुझा के मामला सुलझा लिया था, मना लिया था सिखों को। मास्टर तारा सिंह होते थे इनके लीडर। तो ये भी एक मेजोरिटी स्टेट चाहते थे। उसके बाद 66 में पंजाब हरियाणा का डिवीजन हुआ इसी को लेके 1966 में। तो बड़ी ये पुरानी डिमांड थी। अब इसमें इनके जो ग्रसित धार्मिक भी थे और पॉलिटिकल भी थे। एक सज्जन हुए जनरल सिंह भिंडावाले, वो क्या हुआ था कि अकाली दल ने 1973 में अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे में रेजोल्यूशन पास किया था 1973 में, और उसमें ग्रेटर ऑटोनॉमी पंजाब स्टेट के लिए और सिख नेशन की बात की थी। उसको लेके फिर ये बाद में भिंडरवाले आ गए और लोग भी आ गए, अकाली दल का तो सपोर्ट था। ये रेजोल्यूशन का पास हुआ था 1973 में। मगर वो जो थी फिर वो वायलेंस में, हिंसा में बदल गई। बॉम्बिंग्स हुई, असैसिनेशन हुए, हत्याएं हुई, सिखों की हिंदुओं की दोनों की हुई। तो फिर उसमें ब्लू स्टार हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में अमृतसर में जो गुरुद्वारा शीशगंज है, गोल्डन टेम्पल है, मैं वहाँ गया था एक दफ़ा। वहाँ मैं प्रसाद खा के आया था, सब गोल्डन टेम्पल में अंदर भी गया था मैं। तो इंडियन आर्मी ने उस पर स्टॉप किया, उसमें ये भिंडरवाले वगैरह इसके साथ ही मारे गए। पता नहीं कितने आदमी मरे। मगर मैं आर्मी की जो है दखलंदाजी इस मामले में डोमेस्टिक अफेयर्स में गलत मानता हूँ। ये पुलिस का केस है। उसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 1984 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का उसके 2 बॉडीगार्ड्स ने मर्डर कर दिए। एक सब इंस्पेक्टर था, एक कांस्टेबल था। उन दोनों को फांसी की सजा हो गई थी। तो ये सब चलता रहा। वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, बहुत टाइम इलेक्शंस नहीं हुए। फिर वहाँ पे इलेक्शंस हुए 1992 में, 84 के बाद जो था ये सब। तो वहाँ पे अकाली, जो वहाँ 2 ही पार्टियाँ होती थी, अकाली पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी थी। अकालियों ने उसका बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का।
तो मुश्किल से 15-16%, 20% से कम वोट पड़े थे। और क्योंकि अपोजिशन में कोई था ही नहीं, तो कांग्रेस ही थी कि वन पार्टी इलेक्शन हुआ। तो 92 में बीनेत सिंह वो चीफ मिनिस्टर बन गया। और उन्होंने जो था ये खालिस्तानियों पे बड़े जुल्म के ऑर्डर कर दिए पुलिस को। वो पॉलिटिकल कॉल थे, खाली तो बाइकआउट किया। वो पॉलिटिकल कॉल थी, तो उनके सवाल पुलिस वालों को ऑर्डर दिया आपने, जब पुलिस वालों का काम था तो कानून को मानेंगे या एक पॉलिटिकल नेता की ऑर्डर मानेंगे? मानना तो चाहिए कानून को। उन्होंने माना पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को। तो एक दिन जो था 31 अगस्त 1995 में बीनेत सिंह, एक उनके जो सिविल सेक्रेटरी थे चंडीगढ़ में, उसमें दिलावर सिंह था एक पुलिस कांस्टेबल, वो ह्यूमन बम बन गया, उसने बम फाड़ दिया। और 31 अगस्त 1995 में इसकी बीनेत सिंह की चीफ मिनिस्टर की हत्या हो गई। और भी कई आदमी जख्मी हुए। तो ये जो था पुलिस और दिलावर सिंह, इसकी भी मौत हो ही गई। अब इसके ऊपर जो था बब्बर खालसा के जो कमांडो फोर्स थी उन पे मुकदमा चले। और आज में उसमें बलवंत सिंह राजोना और जगतार सिंह हलवारा ये जेल में बंद था 1995 से। आज 35 साल हो गए। एक की तो कहते पागल होने के दिमाग में जेल में पड़े पर उनको बरी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तक से गया है केस, सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं ले पा रही। तो ये पंजाब की जो है बड़ी हिस्ट्री पुरानी है, 1947 से पहले है। इसमें इंदिरा पहले भंटर वाले और पता नहीं कितने कहते हैं, कोई कहता 1000 आदमी मरे, कितने कहते 2000 आदमी मरे हैं। और इंदिरा गांधी की मर्डर के बाद जो था प्राइम मिनिस्टर की, अब नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में दंगे फसाद हुए और सिखों की हत्या हुई। कहते तब 3000 सिखों की हत्या की है। और जिन्होंने हत्यारे हैं उनको पता नहीं, मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी बहुत ही सजा हुई है। तो अब सवाल ये है कि 15% वोटिंग से या 20% वोटिंग से चीफ मिनिस्टर बना। ऐसा आसाम में भी हुआ था एक दफा, जब वहाँ बाइकाट कर रहे थे स्टूडेंट जो थे वहाँ, तो वहाँ पे इलेक्शन कराया, वहाँ भी 15% वोट से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। मतलब राजीव गांधी ने समझौता किया तो अपने चीफ मिनिस्टर से मेजोरिटी होने के बाद इस्तीफा दिलवा दिया और स्टूडेंट जो उनके था उनका गवर्नमेंट बनवा दिया, सपोर्ट किया आउटसाइड से। तो समझदारी की बात तो यही थी जो राजीव गांधी ने किया। मैं पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसके साथ जो ये इसमें पुलिस चीफ की रिपोर्ट थी यूके के, और होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, और फिर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट जिसमें वो कहा कि सिखों के खिलाफ ये हत्या हो रहे हैं, वायलेंस इंग्लैंड के अंदर कर रहे हैं। और कनाडा में निज्जर की हत्या हुई इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। उसमें एम्बेसी जो हाई कमीशन है कनाडा में, वो उसके भी आदमी इन्वॉल्व थे इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर। और फिर पन्नू की अमेरिका में अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, वो भी केस कोर्ट में पेंडिंग है। उससे पहले 2002 में जो वो गुजरात में दंगे हुए थे, तो नरेंद्र मोदी का वीज़ा कैंसिल कर दिया था यूएस की गवर्नमेंट को। कुछ यूएस सिटीजन का उसमें 2002 के दंगों में हत्या हुई थी। अब जो है पन्नू ने फिर एप्लीकेशन लगा रखी है जो उसके अटेम्प्ट मर्डर में, उसमें एनएसए, अजीत डोभाल, होम मिनिस्टर अमित शाह और इसके रॉ के एजेंट्स, और नरेंद्र मोदी का भी नाम है क्योंकि उसको प्राइम मिनिस्टर इम्यूनिटी, जिस दिन प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होगी उस दिन वो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये है कि मेरा कहना ये है कि एक कोई भी आदमी है वो ड्यूटी बाउंड है बाई लॉ कि वो कानून के मुताबिक चले, ना कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो लीडर्स हैं उनकी बात को माने। उनकी कमांड मानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आते जाते रहते हैं पॉलिटिशियन। आज जो है ये 93 के केस में 32 साल के बाद इन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना है? मैं तो समझता हूँ कानून का सम्मान होना चाहिए, उसमें अमल होना चाहिए।
यही सच्चाई है और सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।